आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह सीरीज़ जारी हैं, जिसमें हमने गुज़िश्ता 2 लेक्चर्स में इजमाली तौर पर जिसका ज़िक्र किया। हम इल्म फ़िक़्ह हासिल करेंगे तो हमारी बहस किन उमूर पर होगी, किन टॉपिक्स पर होगी, ये 4 हैं। ठीक है, पहले नंबर पे किताबुल्लाह, दूसरे नंबर पे सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तीसरे नंबर पे इजमा और चौथे नंबर पे क़यास। अब आज का जो लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे किताबुल्लाह यानी कुरान करीम की। ठीक है, और कुरान करीम की अगर बात की जाए तो ये मसादिर अहकाम में सबसे बड़ा, सबसे अहम वो मसदर है जिसमें किसी का भी इख्तलाफ नहीं है, पूरी उम्मत का इजमा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में फ़हरिस्त देख लेते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं कुरान करीम की तारीफ़, अस्माए कुरान और हुज्जियत कुरान करीम। तो कुरान करीम की तारीफ़ से मुराद उसकी डेफ़िनेशन है और मुख्तलिफ़ उलमा ने, मुख्तलिफ़ फ़ुक़हा ने इसके मुख्तलिफ़ तरीके से डेफ़िनेशन बयान की हैं, जो कि सब की सब दुरुस्त हैं, जामे हैं। जो मैंने चूज़ की है, इसको चूज़ करने का मकसद ये है कि जितनी भी डेफ़िनेशंस मैंने ये लेक्चर प्रिपेयर करने से पहले, आप तक पहुंचाने से पहले रीडिंग की, जितनी बुक्स की और इंटरनेट पे सर्च की, वो तमाम की तमाम का जो मजमूआ है ना, वो इस डेफ़िनेशन के अंदर मौजूद है। ठीक है, और ये डेफ़िनेशन आसान फ़हम भी है और आसान है समझने में भी, पढ़ने में भी और याद करने में भी, और ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, हर लिहाज से, एग्ज़ाम्स के लिहाज से भी और वैसे भी कि हम जिस किताब कुरान पर ईमान रखते हैं, हमारा अकीदा है कि अल्लाह की किताब है, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है क्या। ठीक है, तो ये अल्लामा अली बिन मोहम्मद जरजानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनकी बयान करदा डेफिनेशन है, जिसके मुताबिक अल कुरानु हुवल किताबु अल मुनज़्ज़लु अला रसूली अल मकतूबु फ़िल मसाहिफ़ी अल मनक़ूलु अन्हु नक़लन मुतवातिरन बिला शुब्बा। यानी कुरान हुवल किताबु, वो किताब है जो कि नाजिल की गई, नाजिल हुई किस पर? अला रसूली, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ठीक है, यहाँ पर आप रसूल के साथ मोहम्मद नेम भी मेंशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद अल मकतूब फ़िल मसाहिफ़ी, जो कि सहाइफ़ में लिखी हुई है। अल मनक़ूल अन्हु, जो कि मनक़ूल है किससे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात से। कहाँ तक? नक़लन मुतवातिरन बिला शुबा, जो कि तवातुर के साथ नकल होती होती पूरी दुनिया में फैली, हम तक पहुँची बिला शुबा, ऐसी किताब की जिसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, किसी भी किस्म की गलती का, कमी बेशी का, किसी भी तरह का शक नहीं है। अब इसकी डेफ़िनेशन अगर हम लफ्ज़ी उर्दू मानी के एतबार से देख लें तो कुरान से मुराद वो कलाम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया है, मसाहिफ़ में लिखा हुआ है। मसाहिफ़ से मुराद पेपर्स। ठीक है, मसाहिफ़ से मुराद अरबी में मतलब सहीफ़ा जो कहा जाता है ना, बेसिकली वो इसी तरह के बुक को कहा जाता है, किताबचे को कहा जाता है, पेपर्स की बनी हुई एक चीज़ को, फॉर्म को कहा जाता है। ठीक है, तो ये मैं इसलिए आसान करके बता रही हूँ कि कुछ को बिल्कुल भी छोटी, माइनर से माइनर चीज़ जो हम इमेजिन कर रहे होते हैं कि शायद ये सबको पता हो, लेकिन ऐसा भी कोई स्टूडेंट होता है जिसको आइडिया नहीं होता, तो उसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि आसान करके ही समझाऊँ। ठीक है, तो वापस आते हैं लेक्चर की तरफ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बग़ैर किसी शुबा के तवातर से मनक़ूल है, यानी उनकी तरफ से मनक़ूल है, उनके इरशादात से, उनके हमें बताने से हम तक पहुँचा, और वो प्रोसेस जिसके ज़रिए पहुँचा उसमें भी कोई शक नहीं। जिस पर नाजिल हुआ, जिस मेथड से नाजिल हुआ, जिस तरह लिखा गया, जिस तरह जमा किया गया, जो मानी और मफ़हूम है, अलगर किसी भी तरह की गलती से कुरान पाक है। ला रैब फ़ी ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी। ठीक है, तो ये कुरान की तारीफ़ होगी। कुरान के दीगर अस्मा जो ख़ुद कुरान करीम में मेंशन है उनका ज़िक्र कर लेते हैं। सूरतुल अहकाफ़ की आयत नंबर 2 में ज़िक्र है कि तंज़ीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, यानी अल किताब यहाँ पर ज़िक्र किया गया। ठीक है, तो अल किताब से मुराद क्या है? कुरान ही है।
किताब का नाजिल फरमाना अल्लाह की तरफ से है जो इज़्ज़त वाला हिकमत वाला है। तो एक कुरान का नाम क्या है? अल किताब। और नेक्स्ट आयत है जी सूरतुल फुरक़ान की आयत नंबर 1, और ये बहुत ज़्यादा वेल नोन आयत है। और सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि यहाँ पर जो ये लिखा है ये फ़ॉन्ट इस तरह का है, ये क़ौफ़ और हा से मुराद कुछ नहीं है। आयत यहीं पर मुकम्मल होती है नज़ीरा पर, ठीक है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना अला अब्दिही लियकूना लिलआलमीन नज़ीरा। तो यहाँ जो इस्तेमाल हुआ लफ्ज़ अल फ़ुरक़ान, ठीक है, तो इससे मुराद क्या है? कुरान करीमी। वो अल्लाह बड़ी बरकत वाला है जिसने अपने बंदे पर कुरान नाजिल फरमाया, ठीक है। नज़्ज़लल फ़ुरक़ाना, फ़ुरक़ान से मुराद क्या है? कुरान है, ठीक है, ताकि वो तमाम जहान वालों को डर सुनाने वाला हो। तो इससे हमें कुरान करीम के दीगर नाम पता लगे। पहले नंबर पे हमने पढ़ा अल किताब, दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा अल फ़ुरक़ान। ख़ुद कुरान नाम भी कुरान करीम में मेंशन है। व ओहिय इलैया हाज़ल क़ुरआनु लिउन्ज़िरकुम बिही, सूरतुल अनआम की आयत नंबर 19 है। ये मैं रेफरेंस साथ साथ इसलिए पेश कर रही हूँ कि ये पेपर अटैम्प्ट करने के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, आयत सर्च करने के लिहाज से भी और आयत की तफसीर सर्च करने के लिहाज से भी, ठीक है। तो ख़ुद कुरान नाम भी कुरान करीम में मेंशन हुआ है। इसके अलावा बात कर लें हुज्जियत कुरान की, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 3 था, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अब पॉइंट 3 में हम मज़ीद जो तफसीलात पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि इसकी हुज्जियत से पहले क्या मुराद है? इसकी एक मुस्तहकम, एक मुकम्मल, एक जामे दलील होने की हैसियत क्या है? यानी हमारे पास क्या दलील है कि हम अपने शरई अहकामात कुरान के ज़रिए हम अपने फ़ैसले करते हैं, हम अहकामात से इस्तिंबात करते हैं। यानी हमारे लिए मेन सोर्स क्या है जिसके ज़रिए पूरा दीन इस्लाम और इसके जो रूल्स और रेगुलेशंस बने हैं और दीन इस्लाम की जो बुनियादी इमारत है वो खड़ी है किस पर? कुरान करीम के जो लेसन्स हैं जो हमें दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये हुज्जियत से क्या मुराद है? वो दलील, कुरान बहसियत दलील क्या है, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे। एक तो ये मुनज़्ज़लु मिनल्लाह, कुरान नाजिल हुआ है अल्लाह की तरफ से, ये इसकी सबसे पहली दलील। दूसरी दलील क्या है? कुरान मौजज़ा है। इसकी मज़ीद डिटेल आगे आ रही है, ठीक है। क़तई सबूत है और इजमाए उम्मत भी है। अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, इजमाए उम्मत, इसमें हम देखेंगे जब पहले 3 पॉइंट हमें समझ आ जाएंगे ना तो हमें 4th ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि बात क्या हो रही है, ठीक है। तो चलते हैं डिटेल में कि कुरान का अल्लाह की तरफ से नाजिल होना, इसकी हमारे पास क्या दलील है कि ये अल्लाह का कलाम है। ख़ुद कलाम में हमें इस बात का इल्म होता है कि रब्बुल आलमीन फरमा रहा है कि मैं इसका नाजिल करने वाला हूँ। बेशक ए हबीब, हमने तुम्हारी तरफ सच्ची किताब उतारी ताकि तुम लोगों में इस हक़ के साथ फ़ैसला करो जो अल्लाह ने तुम्हें दिखाया और तुम ख़यानत करने वालों की तरफ से झगड़ा ना करना। सूरह निसा की आयत नंबर 105 है, जिसमें हमें क्या मालूम होता है कि ये कुरान कलाम है अल्लाह का, नाजिल किया गया अल्लाह की तरफ से। दूसरी आयत है कौन सी? आयत नंबर 2 किस सूरह की? सूरतुस सजदा। क्या है? तंजीलुल किताबी ला रैब फीही मिर रब्बिल आलमीन, किताब का उतारना बेशक परवरदिगार आलम की तरफ से है। अब यहाँ किताब का ज़िक्र हुआ और ये हम पढ़ चुके हैं कि किताब का से मुराद क्या है, और किताब लफ्ज़ के मानी कुरान ही है। बेसिकली इशारा कुरान ही की तरफ है, मुराद कुरान ही है, ठीक है। इसके अलावा एक और आयत है जिसमें हमें इस चीज़ का ज़िक्र मिलता है कि अभी इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है, कि ये अल्लाह की तरफ से नाजिल है। फिर अलैहि औज़ु बिल्लाह, इस वसवसे का, इस सवाल का, इस एतराज़ का क्या जवाब हो कि ये कुरान माना कि अल्लाह ने नाजिल किया है लेकिन हम तक वैसे नहीं पहुँचा, अलैहि औज़ु बिल्लाह, रसूल अल्लाह ने वैसे नहीं पहुँचाया, अलैहि औज़ु बिल्लाह। तो उन तमाम किस्म के एतराज़ात का जवाब हमें फिर कुरान से ही मिलता है कि रसूल अल्लाह ने अपनी रिसालत का, तबलीग का हक़ अदा किया, एहसन अंदाज से किया, और आपने अपनी ज़ुबान से वही निकाला जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया। कुरान भी, अहादीस भी, सुन्नत भी, सीरत भी, अमल भी, तमाम चीज़ें रसूल अल्लाह की ज़िंदगी से जो मुंसलिक हैं, जिनकी उनसे निस्बत है, वो अल्लाह ही के अहकामात हैं। जो अल्लाह ने उन्हें उनसे चाहा वही करवाया, जो उनको हुक्म दिया रसूल अल्लाह ने वही किया। तो अब यहाँ क्या है? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, और वो कोई बात की ख्वाहिश नहीं कहते
वो वही ही होती है जो उन्हें की जाती है। इससे मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। यानी कुरान के यहाँ पर हमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल होने के बारे में 2 आयत हमने वो पढ़ ली जिनमें ख़ास प्योरिटी के साथ ज़िक्र है कि अल्लाह का कलाम, और एक आयत वो जिसमें ज़िक्र है कि रसूल अल्लाह ने भी प्योर तरीके से खालिसतन जिस तरह से उन तक पहुँचा वैसे ही उन्होंने आगे सहाबा तक, मुसलमानों तक, उम्मत तक पहुँचाया। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ लेते हैं मोजज़ा। मोजज़ा देखें, अगर नबी के साथ इसका ज़िक्र हो ना कि नबी का मोजज़ा, तो दैट मीन्स के ऐलान नबूवत के बाद अगर खिलाफ़ आदत नबी से कोई अमर ज़ाहिर हो जाए, खिलाफ़ आदत मतलब वैसे देखने में नहीं आता, ठीक है, कुदरत में वैसे नहीं आता देखने में कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐलान नबूवत के बाद नबी ने अल्लाह के हुक्म से वो काम किया तो वो मोजज़ा कहलाया। अब कुरान करीम अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत के साथ कहा जाए तो भी मोजज़ा है कि ऐसी फसीह व बलीग ज़बान अरबी और ऐसा कलाम कि जिसको जिसने आगे चैलेंज भी दिए कि है कोई जो इस जैसी एक आयत, एक सूरत भी उतार लाए, लेकिन कोई भी नहीं ला सकता, जिसका ज़िक्र इन आयात में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ मोजज़े से मुराद अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ निस्बत है तो भी ये मोजज़ा है, ठीक है, जो अल्लाह ने अपने हबीब को अता किया, और रसूल अल्लाह का सबसे बड़ा मोजज़ा कुरान है। ठीक है, उसके अलावा इट्सेल्फ कुरान के साथ अगर इस लफ्ज़ को जोड़ा जाए मोजज़ा होना, तो इसका मतलब क्या है? आजिज़ कर देने वाला। कुरान आजिज़ किस तरह से करता है उसका ज़िक्र है कि सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 88 है कि तुम फरमाओ अगर आदमी और जिन सब इस बात पर मुत्तफ़िक हो जाएं कि इस कुरान की मानद ले आएँ तो इसका मिसल ना ला सकेंगे अगरचे इनमें एक दूसरे का मददगार हो। रब्बुल आलमीन ने सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर दिया और क्या कहा कि तमाम इंसान क्या रुए ज़मीन के वो अपने साथ जिन्नात को भी मिला लें, तमाम जिन्नों इंस मिल के ताकतें इकट्ठी हों और फिर इस कुरान की मिसल दूसरा इस जैसा लाने की कोशिश करें कलाम, ये नहीं ला सकते, ये इस पर कादिर नहीं है। कुरान ऐसा मौजज़ा है कि इसके मिसल कोई दूसरा किताब नहीं लिख सका। फिर इसी कुरान में आगे चल के अब यहाँ पर एक किताब की मिसल किताब का ज़िक्र है ना, कुरान करीम की बिल्कुल इसी तरह एक और आयत है सूरह हूद की आयत नंबर 13। ये कहते हैं कि कुरान नबी ने ख़ुद ही बना लिया है, तुम फरमाओ अगर ये बात है तो तुम भी ऐसी बनाई हुई 10 सूरतें ले आओ, और अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह के सिवा जो मिल सकें सब बुला लो। यानी पहले चैलेंज आया कुरान की मिसल किताब का, फिर दूसरा चैलेंज आया अच्छा तुम किताब नहीं ला सकते तो तुम 10 सूरतें ही बना लाओ। फिर एक और चैलेंज दिया गया और क्या हुआ कि और अगर तुम्हें इस किताब के बारे में कोई शक हो जो हमने अपने ख़ास बंदे पर नाजिल की है तो तुम इस जैसी एक सूरत बना लाओ और अल्लाह के अलावा अपने सब मददगार बुला लो अगर तुम सच्चे हो। फिर बिल्कुल इसके साथ अगली ही आयत में ना कुरान करीम में सूरह अल-बक़रा की आयत नंबर 24 में इसका ज़िक्र भी है। रब्बुल आलमीन फरमाते तुम कर ही नहीं सकते, यानी चैलेंज भी दिया और फिर जवाब भी दिया कि तुम कर ही नहीं सकते। तुम कुरान की मिसल किताब क्या, तुम कुरान की मिसल 10 सूरतें क्या, तुम कुरान की एक आयत जैसी कोई दूसरी आयत नहीं बना सकते। तो ये चीज़ गवाही देती है कि कुरान मौजज़ा है। क़तई सबूत क्या है? अगर पिछले 2 पॉइंट्स आपके जहन में क्लियर हैं तो इसकी भी समझ आ जाएगी कि कुरान मजीद के क़तई सबूत होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि हमारे पास उसी सूरत में मौजूद है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में था। ये ना सिर्फ सीना बसीना महफूज रहा बल्कि तहरीरी तौर पर भी उसी तरह महफूज रहा जिस तरह आज से तकरीबन 1500 साल पहले था। जिस तरह ये वही के इब्तदाई ज़माने में था और आज भी वैसा ही और इंशाअल्लाह आइंदा भी ऐसे ही महफूज रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या कि कुरान करीम की फसाहत व बलागत और वो जो हकीम व दानाई इसमें भरी पड़ी है कुरान में। ठीक है, तो इसके मुकाबिल जितने मर्ज़ी फसीह व बलीग हकीम और दाना व तजर्बाकार और माहिर लोग कुरान की मिसल मुकाबला करने की कोशिश करेंगे वो नहीं कर पाएंगे। तो जिस तरह ये वही के इब्तदाई ज़माने में था आज भी इसी तरह है और इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक इसी तरह रहेगा। और फिर जो रब्बुल आलमीन ने दावत मुकाबला दी उसके मुकाबले में भी जब से कुरान नाजिल हुआ उस दौर से लेके आज के दौर और क़यामत तक कोई ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता, और जिसने की भी तो मुँह की खाई
और उससे कुरान की मिसल एक आयत तक भी ना बनाई जा सकी। ठीक है, तो ये कुरान के कतई सबूत होने की दलील है। ठीक है, कतई मतलब पक्का, सॉलिड हमारे पास प्रूफ है कि कुरान करीम अब तक ना बदला जा सका और इस जैसा किसी ने कोई दूसरा बनाया भी नहीं। ठीक है, और चैलेंज भी कुरान में मौजूद है। लोगों ने, मुश्रिकीन ने बहुत हमला करने की कोशिश की कुरान करीम पर, लेकिन सब ने अपने मुंह की बल गिरे, सब ने मुंह की खाई, लेकिन किसी को भी उनकी मुराद हासिल नहीं हो पाई। अगर इजमाए उम्मत की बात करें तो उलमा इस्लाम का मुतफ़िक़ा फ़ैसला है कि कुरान मजीद तशरीह इस्लामी का मसदर अव्वल है, यानी इस्लामी अहकामात का जो सबसे मेन देखा जाएगा ना सोर्स के कहाँ से हैं, तो वो क्या है, कुरान करीम से। इस ज़िम्न में बाज़ उलमा का ये नज़रिया है कि इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ तशरीह इस्लामी का मसदर और सरचश्मा नहीं बन सकती। अलबत्ता दीगर उसूल इस मसदर असलिया की तोज़ी व तशरीह करते हैं, ये इसके बुनियादी उसूल से फ़ुरूई अहकामात का इस्तिंबात करते हैं। इस मकसद के लिए वो अपना बुनियादी तसव्वुर कुरान मजीद ही से हासिल करते हैं। चुनांचा अल्लामा शातिबी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब में भी तमाम उलमा और उम्मत मुस्लिमा का इजमा निकल करते हैं और फरमाते हैं कि तमाम उम्मत मुस्लिमा इसे मुतफ़क्का तौर पर मसदर अव्वल और असली करार देती हैं। यानी इससे मुराद क्या है कि कुरान करीम पे पूरी उम्मत का मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो ईमान है, अक़ीदा है, इजमाए उम्मत से मुराद यही है कि तमाम का ये मानना है कि कुरान से मसाइल का इस्तिंबात किया जाए। हाँ, जो दीगर हैं सुन्नत रसूल अल्लाह, ठीक है, इजमा और क़यास, ये तीनों चीज़ें भी किससे ड्राइव्ड हैं, कुरान करीम से। ठीक है, यानी कहने से क्या मुराद है, यहाँ पर मुराद ये है कि कुरान करीम ही वो किताब है जिसमें तमाम उम्मत का इत्तफ़ाक़ है कि ये ला रैब फ़ीह है, हमें तमाम अहकामात इसी से ख़ास करने हैं। और अहादीस भी कुरान करीम की ही तफसील बयान करती हैं, उसी की तफसीर बयान करती हैं। और इजमा और क़यास की क्या अहमियत है, उलमा किन उमूर पर आपस में इत्तफ़ाक़ और किन पर इख्तलाफ रखते हैं, उस पर डिटेल बहस इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आएगी। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इस लेक्चर में कहीं भी मुश्किल पेश आई है, कोई भी बात समझ नहीं आई, तो आप ज़रूर कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और ये मेरे सोशल मीडिया के पेजेस हैं, इनके थ्रू भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।